मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हमारा पंचलब्धि पुस्तक का रिवीजन चल रहा है। तो कल हमने जो है पढ़ा था पेज नंबर 4 के ऊपर, जिसमें वास्तव में हम नए सिरे से ही उसको पढ़ रहे हैं। फिर से हमने ये पढ़ा था कि हमें उस सभी ग्रंथों का आद्योपांत क्रम से स्वाध्याय करना जरूरी है। कल अपन ने बात पढ़ी थी, जैसे अपन इधर उधर का एब्स्ट्रैक्ट लेके आ जाते हैं ना। कल अपन बात कर रहे थे कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जो है एक एब्स्ट्रैक्ट वहां से ले लेंगे, एक यहाँ से ले लेंगे, फिर ये पढ़ लेंगे। तो जैसा इसमें लिखा है, आचार्यों के मूल ग्रंथों का हमें आद्योपांत क्रम से स्वाध्याय करना जरूरी है। विवक्षित गिनी चुनी गाथाएं और उनके प्रवचन सुनकर हमें सर्वांगीण अर्थबोध नहीं हो सकता, मतलब होलिस्टिक अप्रोच नहीं आती। इसलिए वो ग्रंथ तो संपूर्ण पढ़ना ही चाहिए। किसी कारण से अगर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तब बात दूसरी है, समय की कमी है या कुछ और है। तो क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि कुंदकुंदाचार्य के बारे में पढ़ा कि समय सार में वो एक चैप्टर में कुछ दूसरी बात कर रहे हैं, एक में कुछ और कह रहे हैं। वो किस अपेक्षा से कहाँ क्या बात कही जा रही है, इससे जो वक्ता का जो प्रयोजन है, वक्ता क्या कहना चाहता है, उसके प्रयोजन को नए कहते हैं। वो क्या बात समझाना चाहता है, तो उसका जो फ्लो आता है वो उसकी पूरी बात सुन करके भी आता है। आधी अधूरी बात सुन करके हमें वास्तव में उसका वस्तु स्वरूप मालूम नहीं पड़ता। गोमठ सारादि कर्णानि योग के ग्रंथों में कर्म, उनका बंध, उदय आदि संबंधी जो विस्तृत विवेचन है वह निमित्तों का ज्ञान कराने के लिए किया है। आज तक हम अपने आप को हीन दीन पराधीन मानते आ रहे थे और कर्म को हमने बलवान माना था। कर्म हमें सुखी दुखी करते हैं, वे ही हमें राग द्वेष करने के लिए मजबूर करते हैं, ऐसा माना था। कर्णान योग के ग्रंथों द्वारा कर्म के बंध, उदय तथा अन्य अनेक अवस्थाओं संबंधी ज्ञान होने पर हमें उनकी भिन्नता का भान होता। इस अभ्यास द्वारा कर्मोदय से प्राप्त पर पदार्थ और अपने स्वयं का स्वभाव, इनमें भेद ज्ञान सहज रीति से होता रहता। देखो, अभी तक हम जो है वास्तव में 99% लोग जो जैन हैं और जिन्होंने कभी ना कभी कर्म सिद्धांत की बात सुनी है, वो भी कर्म सिद्धांत की बात को इतना ही समझते हैं कि भाई हमारा कर्म उदय में आता है तब ऐसा ऐसा काम होता है और बुरे काम करने से कर्म बंद होते हैं, यही जानते हैं वो। लेकिन वो कर्मों को एक एंटिटी मानते हैं सेपरेटली, कि कर्म नाम का कोई एक जो है वो चीज है जो हमें सुख दुख देती है और हमारे बुरे भाव से वो कर्म बंध जाते हैं और वो ही फिर हमको सताते हैं। इतना हम जानते हैं, लेकिन गहराई से कि वो कर्म जो है वो भौगोलिक हैं और वो डायरेक्टली हमारा कुछ अच्छा बुरा नहीं करते। वास्तव में तो जीव के जो भाव होते हैं वो उनका इंडिकेटर है, और इंडिकेटर होने के साथ साथ आप बोलोगे सब इंडिकेटर है तो फल क्यों मिलता है? कर्मों का जो उदय आता है तो फल क्यों मिलता है अगर वो इंडिकेटर मात्र हैं तो उसका जवाब ये है कि वो एक जो हम कर्म करते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं हमारा फल तो जो है वो हो जाता है डिसाइड, कि हमने जो भाव किए हैं आज, जो खोटे भाव किए हैं, वो कहीं ना कहीं तो कहीं रजिस्टर्ड होंगे ना। वो रजिस्टर होने के बाद में और उनका हमारा फल कहीं से मिलेगा। अगर कोई राजा है तो वो राजा दंड देगा, कोई और है तो कोई और दंड देगा, अदालतें देंगी। लेकिन जो हमने किया है शुभ या अशुभ, वो कहीं ना कहीं तो रजिस्टर होता है। तो वो कर्म के रूप में न केवल कर्म एक इंडिकेटर है, बल्कि वो रजिस्ट्रेशन की एक प्रक्रिया में भी आते हैं। तो वो रजिस्टर हो गए, जैसे हम एक रजिस्टर में लिख दें, तो रजिस्टर में लिखी हुई बात वैसे तो पौद्गलिक है, लेकिन मेमोरी के समय काम आती। हम कर्मों में नहीं जाए, खाली एक रजिस्टर में लिखवा दें उनसे। तो उनके यहाँ चित्रगुप्त लिखते ना, हमारे यहाँ मान लो कोई व्यक्ति बैठ के लिखने लगे, तो अब जब सही समय आएगा तो सही समय पर उसका फल तो कोई ना कोई हमें देगा ना, तो वो रजिस्टर में से पढ़ के देगा।
उसी तरह से ये ऑटोमेटिक व्यवस्था प्रकृति में है। जब जब जो हम परिणाम करते हैं उन परिणामों का फल रजिस्टर हो जाता है और वो उस कर्मों के रूप में कर्मांड शरीर के रूप में वो रजिस्टर हो जाता है। और जब वो कर्म उदय में आता, उदय का अर्थ क्या है, जब उसका मैच्योरिटी काल होता है, आवाजा काल के बाद में फिर उसका जब उदय आता है तो वो जितने समय की बंद किया हुआ था स्थिति उतना उतना वो बंद आता है। तो अभी हमने कर्म सिद्धांत में दो चीजें समझी। पहली चीज समझी कि जीव के भावों का निमित्त पा करके कुछ इंडिकेटर्स जो प्रकृति में बनाए गए हैं जिन्हें हम कर्म कहते हैं। 8 तरह के वो इंडिकेटर्स हैं और वो उन्हीं में कर्म रजिस्टर हो जाते हैं। किस रूप में मैंने भाव किए थे, उसका कितनी स्थिति तक मुझे फल मिलना चाहिए, वो सारी चीजें उसमें कोडिफाइड हो जाती हैं और यथा समय आने पर वैसा घटित होता है। तो चूंकि कर्म मुझे डायरेक्टली कुछ नहीं कर रहे हैं, वो खाली एक इंडिकेटर मात्र है, रिकॉर्डिंग मात्र है, लेकिन फल जो है मुझे नेचर में मिलता है उस रिकॉर्डिंग के अनुसार। और दूसरी बात ये कि उन कर्मों को मैं डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकता कि कर्मों ने ऐसा कर दिया, कर्मों ने वैसा कर दिया। मैंने ही भाव किए थे और उन भावों का निमित्त पाकर, और जिन जिन जीवों के प्रति मैंने वैसे भाव किए थे वो सारे उन उन जीवों के माध्यम से, उन निमित्तों के माध्यम से वो आते हैं। तो जो वास्तव में इस रहस्य को जान जाता है वो तो कैसा बर्ताव करता है कि भैया मैंने किसी से कर्जा लिया था, वो कर्जा जब मांगने का 2 साल की मैंने उसको मोहलत मांगी थी, 2 साल बाद चुका दूंगा। 2 साल बाद वो मांगने आया तो मेरा क्या फर्ज है, मैं उससे द्वेष करूं या उससे प्रसन्न रहूं कि भैया आपने बहुत बढ़िया मेरे ऊपर कृपा की, उस समय आपने मुझे कर्जा दिया था, अब आप लेने आ गए हो तो सहर्ष लेकर के जाओ। ऐसा हमारा भाव अगर आ गया तो हमारी उन कर्मों से निर्जरा हो जाती। लेकिन हमारा भाव क्या चलता है, वो कर्म जिसके माध्यम से प्रकट होते हैं हम उससे द्वेष करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, कुत्ते को किसी ने लाठी फेंक के मारी तो कुत्ता जो फेंकने वाले को नहीं, वो लाठी से द्वेष करता, जिसके माध्यम से उसकी पिटाई हुई, उसको मुंह में पकड़ लेता वो। तो हम क्या करते हैं कि जिसके माध्यम से वो चीजें आती हैं, क्योंकि नेचर में कोई ऐसा तो है नहीं कि वो डायरेक्टली प्रकट हो, उन्हीं के माध्यम से आती हैं। और जब वो आती हैं, किसी का क्रोध हमें झेलना पड़ता है, किसी की मान माया कषाय झेलनी पड़ती है, उनके माध्यम से जो भी हमारे पास आता है, तो अवश्य जानना कि ये पूर्व में मैंने ऐसा किया था, इसलिए उन जो निमित्त हैं उनका कोई कसूर नहीं होता। लेकिन इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो होता नहीं। तो देखो क्या लिखा उन्होंने, आज तक हम अपने आप को हीन दीन पराधीन मानते आ रहे थे और कर्म को हमने बलवान माना था। कर्म हमें सुखी दुखी करते हैं, वे ही हमें राग द्वेष करने के लिए मजबूर करते हैं, ऐसा माना था। कर्णान योग के ग्रंथों द्वारा कर्म के बंध उदय तथा अन्य अनेक अवस्थाओं संबंधी ज्ञान होने पर हमें उनकी भिन्नता का भान होता है। इस अभ्यास द्वारा कर्मोदय से प्राप्त पर पदार्थ और अपने स्वयं का स्वभाव, इनमें भेद ज्ञान सहज रीति से होता रहता है। न केवल वो कर्म पर हैं, बल्कि जिनके माध्यम से वो प्रकट होते हैं, ऐसे चेतन या अचेतन दोनों प्रकार के जो निमित्त हैं, उनसे द्वेष मत करना। ज्ञानी में और अज्ञानी में यही फर्क है ना। ज्ञानी किससे जो करता है, ज्ञानी किसी से द्वेष नहीं करता, वो मानता है कि मेरे ही पूर्वकृत कर्मों का ये फल है और ये तो बेचारा निमित्त मात्र है। ऐसा भाव हम अगर रख के देखेंगे, हमारा कहीं मान हो जाए, कहीं अपमान हो जाए, कोई हमारे ऊपर नाराज हो जाए, कोई हमारा पैसा छीन ले, इन सब में आप ये लगा लेना कि जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो मैंने किया था वही प्रकृति मुझे लौटा रही है। ये बात हम जितना गहराई से समझेंगे, ये खाली काल्पनिक बात नहीं है कि साहब मन समझाने के लिए कह दिया, एक्चुअल में ऐसा ही है। तो जितना जितना हमारे जीवन में इसके प्रति विश्वास आएगा, उतना उतना लोगों के प्रति, पर द्रव्यों के प्रति, निमित्तों के प्रति मेरा क्रोध द्वेष आदि शांत होता चला जाएगा। मैं समता में रहने लगूंगा। इसी का नाम तो समता है। समता किसके बल पर प्रकट होती है, इसी के बल पर प्रकट होती है। वो ज्ञानियों को ये बात पता है, इसलिए उनकी समता है। शास्त्र में कथन आता है कि दर्शन मोहिनी का भेद मिथ्यात्व कर्म के उदय से जीव को मिथ्यात्व होता है ना। ये बोल रहे हैं मुझे जो मिथ्यात्व जो होता है वो किस वजह से होता है, मिथ्यात्व नाम के कर्म के उदय में होता है।
उसे पढ़कर यदि हम विचार करेंगे कि अरे मेरा यह कर्म तो अनादि से है और हर समय उदय में आ रहा है, तो फिर मुझे सम्यक कैसे प्राप्त होगा। तो हम भयभीत होते हैं, परंतु कर्म का ज्ञान करके, स्वयं की भिन्नता का भान करके, स्वयं का स्वरूप पहचान कर स्वशुद्धात्मा में एकाग्रता करने से सम्यक की प्राप्ति होती है। इस बात का पता चलने पर हमारा भय दूर हो जाता है। वास्तव में अपना सम्यक दर्शन रूपी कार्य प्रकट करने के लिए हमें कर्म की ओर देखने की जरूरत भी नहीं ना। वो तो सब ज्ञानी करते हैं। अपन ने अभी अभी देखा ना, अपना पंचलब्धि पूर्वक अपन ने जो कुछ उपक्रम किया, पुरुषार्थ किया, उसमें अपन ने देखा कि जो कुछ कर्मों में प्रक्रियाएं हो रही हैं वो अपनी चल स्ट्रीम में हो रही हैं। जो जीव करण लब्धि के परिणाम, करण लब्धि मारने के लिए बैठा हुआ है, उसको तो पता भी नहीं कि कर्मों में क्या हो रहा है। तो बीच बीच में वो देखता रहे कि सब इंडिकेटर्स क्या आ रहे हैं, तो वो फेल हो जाएगा वो। तो हमें अपना काम करना है। और कर्मों में जैसे हमारा बुखार कम होने लगता है तो थर्मामीटर की रीडिंग नीचे हो जाती है, तो मैं बार बार वो रीडिंग देखूंगा कि मुझे बुखार कम हुआ क्या साहब? जरूरत नहीं है। अपने को कई बार फील ही हो जाता है कि मुझे लग रहा है मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, तो कोई बोलता है क्यों नहीं करोगे महसूस, क्योंकि तुम्हारा बुखार भी तो अभी 104 से 99 पर आ गया है। जैसा मैंने तो देखा नहीं थर्मामीटर, मुझे ऐसा खुद ही लगा, ऐसा ही लगता है। ये इंडिकेटर देखने की जरूरत नहीं। आप जब निर्विकल्प अवस्था में होते हो, निर्विकल्प अवस्था का मैंने आपको परिभाषा बताई, एक डायरेक्शन में, यूनि डायरेक्शन में जब मेरा चिंतन चलता है और साथ दूसरे विकल्प जिस समय नहीं आते हैं, उस समय उस दशा को निर्विकल्प दशा कहते हैं। ये निर्विकल्प दशा अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग प्रकार की हो सकती है ना, क्योंकि मैं और दूसरे विकल्पों में नहीं उलझा हूं, एक ही डायरेक्शन में मेरा चिंतन चल रहा है, तो उस अपेक्षा से वो उस घड़ी का होने वाला निर्विकल्प अवस्था है। तो जब मैं करण लब्धि में था, मुझे नहीं मालूम कि कर्मों में क्या हो रहा है, ना मुझे कुछ मतलब है। वो आ रहे हो तो आ रहे होंगे, मुझे तो अपने भावों का लेवल वैसा बढ़ाना है। कर्म तो खाली समझाने के लिए बताए जाते हैं, क्योंकि भावों को कैसे डिफाइन करूं कि साहब उनके बाद भाव शुद्ध हो गए और शुद्ध हो गए और शुद्ध हो गए, मैं और के अलावा और क्या कह सकता हूं। तो उन भावों को क्वालिफाई करने के लिए मैंने बताया करण लब्धि के भाव हैं ये, या दूसरे 13वें गुण स्थान के भाव हैं, या 5वें गुण स्थान के भाव हैं। इस तरह से मैंने उनको कैटेगराइज किया। लेकिन जब जीव करता है तो ये घटनाएं स्वयं ही घटती हैं, ये हमारे समझने के लिए है। इसलिए हमारा काम कितना आसान हो गया, मुझे तो अपना कार्य करना है। और ये जब उन्होंने बताया ना, कर्म का ज्ञान करके, स्वयं की भिन्नता का भान करके, स्वयं का स्वरूप पहचान कर स्वशुद्धात्मा में एकाग्रता करने से सम्यक की प्राप्ति होती। वेरी सिंपल। देखो हम सारे जीव जो हैं इस बात से घबराते हैं कि भैया इसके लिए तो बहुत पुरुषार्थ की जरूरत है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। हम उसकी गहराई में भी नहीं जाना चाह रहे साहब, वो बहुत जटिल मामला है। हम तो अपने ये भोग विलास से ही काम चला लेते हैं, यही हमारा पूरा जीवन निकल गया, अनादिकाल से हम यही करते आए हैं, यही मार्ग हमको सरल लगता है। और बाकी आप तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। भैया कुछ नहीं बोला हमने, जितनी बोला है कि आप खाली अपने अपने स्वरूप का पहली पहचान कर लो और उसमें स्थिर होने का प्रयत्न करो, इतनी सी बात कही। वो इतना ही है धर्म। अगर हम मिथ्यात्व से निकलने की चेष्टा कर रहे हैं तो सबसे पहला तो क्या है, अपने आत्मा का स्वरूप जानना पड़ेगा। और जानने के बाद में फिर बाकी चीजें मेरी नहीं है, मैं उन स्वरूप नहीं हूं, ऐसा वेद विज्ञान करना पड़ेगा, सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप, जब मैंने भली प्रकार से जान लिया कि मैं कौन हूं और मेरा स्वरूप क्या है, तो उसी के बारे में चिंतन करना है ना। मैं बार बार आपको एक सब्जी का उदाहरण देता हूँ। बच्चे को भेजा भिंडी खरीदने के लिए, तो बच्चा पूछ के जाएगा, हम वो पहले ही बता देते हैं उसको लक्षण भिंडी का क्या है। तो बोलेंगे बहुत सारी सब्जी की दुकानों में बहुत सी सब्जियां मिलेंगी, उसमें कुछ लंबी होंगी, कुछ गोल लाल भी होंगे, कुछ सब तरह के होंगे। तो उसमें से जो भिंडी होती है वो इतनी लंबी होती है, उसकी ऐसी नोक होती है, उसका ये होता है। तो अब वो जाएगा तो सारी सब्जियों के ऊपर नजर तो डालेगा ना एक बार। भिंडी को पहचानने के लिए पहले सबको पहचानेगा, उन सिम्टम से पहचानेगा। लौकी की तरफ देखेगा, नहीं ये भिंडी नहीं है। गाजर की तरफ देखेगा, नहीं ये लाल रंग है, ये भिंडी नहीं है।
है ना। ऐसे जितने भी उसके पास सब्जियां, उनके ऊपर दृष्टिपात करेगा और फिर उसमें से अपने काम की चीज निकालेगा कि ये है भिंडी। उसी तरह से 6 द्रव्यों के बीच में से मैं जीव द्रव्य हूं, अपने लक्षण से ही तो मैं पहचानूंगा, और उस पहचानने की प्रक्रिया में बाकी सब द्रव्यों को भी जानूंगा। सिर्फ इसलिए जानूंगा कि वो मैं नहीं हूं, लेकिन जानूंगा तो सही ना, जिससे मैं कहीं भ्रमित ना हो जाऊं। तो ये जीव बड़ा ज्ञानी है, भ्रमित नहीं होता है, सिर्फ एक द्रव्य में भ्रमित होता है। वो द्रव्य कौन सा है? उद्गल द्रव्य, क्योंकि उससे हमारा बहुत वास्ता पड़ता रहता है और वहां हमको संदेह हो जाता है कि ये मेरी क्रिया है या उस जड़ उद्गल द्रव्य की क्रिया है। तो यहाँ थोड़ा सावधान रहना। जैसे भिंडी है, उससे कोई मिलता जुलता ही कोई अगर मान लो सब्जी है, तो वहां मुझे बहुत सावधानी चाहिए। बाकी तो सब बड़ी बड़ी उनमें डिफरेंस है तो पता लग जाता है। तो यहाँ मुझे पुद्गल से बहुत सारे जगह पे उनका मुकाबला होता है, और दूर क्यों जाऊं, ये शरीर ही पौद्गलिक है जिसमें मैं रहता हूँ और उसकी सारी क्रियाओं को मैं जानता हूँ। इसलिए मुझे बार बार भ्रम हो जाता है कि कहीं ऐसा ही नहीं तो नहीं है कि ये शरीर ही मेरा स्वरूप है, यही तो मैं हूं। और ये भ्रम जो है हमको अनादिकाल से चला रहा है। इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व क्या है? और इसी से जब तक, इससे जब तक मुक्त नहीं होगा तो मुझे सुखी किसको करना है? सभी जीव संसार के सुखी होना चाहते हैं, दुखी कोई नहीं रहना चाहता। लेकिन सबसे बड़ा उनका कष्ट ये है कि वो ये नहीं जानते कि वो कौन है और सुख का स्वरूप क्या है, सुख किसे मिलना चाहिए। ये 3 चीजें हैं। तो हमने पूरे इसमें हमने यही तो पढ़ा, और इससे हमको ये नक्की तो हो गया है कि वास्तव में मैं शरीर नहीं हूं। लेकिन हम मोहवश, हमारा मोह इतना तगड़ा है उन वस्तुओं को जिनको अपना कहता हूं कि उनसे मैं जरा भी विमुख होता नहीं हूं, होना भी नहीं चाहता। सारी प्रॉब्लम यह है कि नहीं साहब, आपने बताया कि मिथ्यात्व का स्वरूप क्या है, ये तो हम समझने लगे हैं। तो समझे कितना? मतलब जाना तो, लेकिन माना नहीं। मानते तो हम वैसा व्यवहार करते हुए नहीं दिखाई देते जैसा कि एक ज्ञानी पर द्रव्यों के प्रति करता है। तो इसलिए उन्होंने क्या लिखा कि हमारा बहुत छोटा सा काम है, वास्तव में अपना सम्यक दर्शन रूपी कार्य प्रकट करने के लिए हमें कर्म की ओर देखने की जरूरत ही नहीं है। हमारे सम्यक दर्शन रूपी कार्य का कारण केवल ज्ञान रूपी शुद्ध कार्य का कारण तो हमारे अपने द्रव्य में ही विद्यमान है। नियम सार में तो बारंबार कहा है कि शुद्ध कार्य स्वभाव पर्याय उत्पन्न होती है, उसका कारण तो द्रव्य में त्रिकाल विद्यमान है। केवल ज्ञान रूपी शुद्ध कार्य, जिसे आचार्यों ने कार्य स्वभाव ज्ञान कहा है, उसका कारण कौन है ना। देखो इन्हें एक और लाइन लिखी है जिसमें आप चौंकेंगे थोड़ा। कहीं पहले तो हमने ऐसी करसरी पढ़ लिया था इसको। क्या लिखा उन्होंने? क्या ज्ञानावरण कर्म के क्षय से केवल ज्ञान पर्याय उत्पन्न होती है ना। क्या बोला है कि ज्ञानावरण नाम का जो कर्म है हमारा, जैसे ज्ञानावरण कर्म का थोड़ा सा अभाव हुआ तो थोड़ा ज्ञान प्रकट में आया। और दूसरे का भी कर्म है, दूसरे भी ज्ञान है, ज्ञानावरणी कर्म, देन आपका ज्ञान मति ज्ञान, मति मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन पर्याय ज्ञानावरण, ये सब अपन ने पढ़े ना। तो इससे अपन को क्या लगा कि ये आवरण हटाते हटाते एक दिन हमें केवल ज्ञान हो जाएगा। तो वास्तव में क्या है, वो व्यवहार का कथन है। निश्चय का कथन मैं आपको बताता हूँ। ज्ञानावरण कर्म की क्षय से केवल ज्ञान पर्याय उत्पन्न होती है, ऐसा वास्तव में नहीं है। उसका कारण तो उस जीव द्रव्य में त्रिकाल विद्यमान है, उसे कारण स्वभाव ज्ञान कहा है। ज्ञान पर्याय का वह त्रिकाली उपादान कारण है, और केवल ज्ञान रूप से पर्याय में प्रकट होने का सामर्थ्य प्रत्येक समय में अपने में ही वर्तता है। जितने भी जो भव्य जीव हैं उन सबके अंदर में वो शक्ति मौजूद है, केवल ज्ञान रूप प्रकट करने की शक्ति सब में मौजूद है। उसी की वजह से तो होता है, ये उपादान शक्ति है। हमारे इस स्व सामर्थ्य का जब हमें पता चलता है तब अन्य पर पदार्थों की महिमा सहज ही छूट जाती है, उनका लक्ष्य छूट जाता है, अपनी स्वयं की स्व सामर्थ्य की महानता भाषित होने लगती है ना। देखो जब वो वादिराज मुनिराज को और सनत कुमार जी को जब कोढ़ हुआ था, चक्रवर्ती सनत कुमार, तो
बहुत सारे देव जो है आए उनके दर्शन करने, और उन्होंने उनसे कहा कि महाराज जी, आप कहो तो ये कुष्ठ रोग हम आपको ठीक कर दें, हमारे पास औषधि है, तुरंत प्रभाव से ठीक हो जाओ। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा भैया ये तो दूर करने के लिए कोई औषधि की जरूरत नहीं है, ये नीचे जो धूल पड़ी है ना जिसपे हम बैठे हैं, यही मैं लगा लूंगा तो कुष्ठ मुक्त हो जाऊंगा, ये हमें पता है। लेकिन मुझे इस तरह का विकल्प ही नहीं आता कि शरीर में औषधि लगाऊं या ये करूं वो करूं। ऐसा जिनको भाव है उन्हें अपने सामर्थ्य का ज्ञान है। कौन से सामर्थ्य का? उनको तपश्चरण से युक्त उस शरीर की एक एक चीज से भी उनको वाकिफी थी कि इस तपश्चरण के प्रभाव से शरीर में ही इतनी सारी औषधियां उत्पन्न हो गई हैं। तो वो तो पौद्गलिक है, लेकिन उन्हें उसकी कोई वो नहीं, उन्हें तो अपना उस सामर्थ्य की जो है चिंता थी, जो अंदर ही अंदर पक रहा था, जो उन्हें केवल ज्ञान के समीप लेके जा रहा था। उस सामर्थ्य की बात करो। वो न केवल उन चक्रवर्ती रूप से जो मुनि महाराज थे उनके पास थी, बल्कि आप और हम सभी के पास है वही सामर्थ्य। बस खाली बात इतनी है कि कब हमारा प्रमाद हटे, कब हमें उसकी पुष्टि हो पूरी तरह से कि मैं उस शक्ति को लेके घूम रहा हूं और वो मुझे अप्रकट करनी है। जिस क्षण भी मुझे ये विश्वास हो जाए, मेरा प्रमाद चला जाए, मैं उस ओर उन्मुख हूं, तो वो उपादान शक्ति तो मेरे पास भी। उनका लक्ष्य छूट जाता है, अपनी स्वयं की स्वसामर्थ्य की महानता भाषित होने लगती है। उस वक्त अपना ज्ञान का उपयोग अपने स्त्रीकाली स्वभाव पर केंद्रित होता है, उसमें एकाग्र होता है अर्थात लीन होता है, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। जिस समय केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उसी समय सभी प्रकार के ज्ञानावरण कर्मों का उनकी स्वयं की उपादान की योग्यता से स्वयं ही क्षय हो जाता है। तो बहुत सारे फल ऐसे होते हैं प्रकृति में कि जब वो पक जाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता, उनके छिलके जो है अपने आप फट जाते हैं और अंदर से वो द्रव्य निकल आता है ना। ऐसा प्रकृति में व्यवस्था है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि जब आपकी योग्यता इसी तरक्की हो जाएगी, जब आपको केवल ज्ञान होना है, तो उसमें जो जो व्यवधान आ रहे थे वो स्वयं दूर हो जाते हैं, उनके इंडिकेटर्स भी सब चले जाते हैं, इंडिकेशन चले जाते हैं। एक ही समय में होने वाली इन दो भिन्न द्रव्यों की पर्यायों में निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराने के लिए शास्त्र में कथन आता है कि ज्ञानावरण कर्म के क्षय से केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई, है ना। ये एक व्यवहार से कथन आता। जीव के परिणामों का विवेचन करते हुए उन परिणामों के निमित्त से कौन से कर्म बनते हैं या कौन से कर्मों का बंद होना रुक जाता है, यह आदि कथन शास्त्र में आता है। वहां कर्म प्रकृति की लंबी सूची लिखने का प्रयोजन नहीं होता, परंतु उस समय के जीव के परिणाम दर्शाना ही उसका हेतु है। अपन ने बहुत बार पढ़ा ना, पहले गुण स्थान में 41 प्रकृतियों का बंध विच्छुत्ति हो जाती है, दूसरे गुण स्थान में ऐसा ऐसा हो जाता है, 16 और 25 मिला के 41 होते हैं ना पहले और दूसरे गुण स्थान के। तो वो हम उसमें ही जो है लुभा जाते हैं। अच्छा भाई साहब और बताओ तीसरे गुण स्थान में कितना होता है, चौथे में कितने होते हैं। वो हम जो है वो इंडिकेटर्स में के मुंह में फंस जाते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि वास्तव में तो ये जीव के परिणामों का लेवल बताने के लिए उन कर्मों की सूची बताई जाती है और हम उसमें खुश हो जाते हैं। तो जैसे हम समूहशरण का वर्णन करें, तो जब समूहशरण के वो जो परकोटा है उनका वर्णन करो ना, पहले परकोटे में क्या है, दूसरे परकोटे में क्या है, तीसरे में कौन सा है, तो हमको वो गंधकुटी की बात बहुत बाद में बताते हैं। पहले तो बताएंगे साहब पहले परकोटे में जाओगे तो आपको जो है कुछ नर्तकियां नाचती हुई दिखाई देंगी, दूसरे में जाओगे तो कुछ और नाटक चल रहे होंगे, तीसरे में ऐसा होता होगा, और हम उसमें उलझ जाते हैं। और बहुत सारे जीव तो वहां साक्षात समूहशरण में पहुंच करके भी उन्हीं गलियारों में घूमते हुए पाए जाते हैं। वो वहां तक जाते ही नहीं जहाँ जिनेंद्र देव बैठे हैं। तो ऐसे ही हम भी बहुत सारी जगह पे जब हम जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने जाते हैं या और कोई ऊंची भूमिकाओं में जाते हैं, तो अपने तपश्चरण के ऊपर में हमको इतना वो गर्व हो जाता है कि उस समय कोई हमें
ऊपर से कोई विमान जा रहा हो, कोई रिद्धिधारी कोई व्यक्ति जा रहा हो, कोई विद्याधर जा रहा हो, तो उसको देख करके हमें लोभ होता है, अगर मेरी तपस्या में बल है तो मैं इस जैसा बन जाऊं। मैंने आपको पहले बताया, वो उस तपस्या का जो मूल जो उसका जो शक्ति इकट्ठी हो रही है, उसके एवज में वो रिवार्ड्स पॉइंट मांग लेता। रिवार्ड पॉइंट मिलता है ना, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वो ये मांग लेता निदान स्वरूप कि मैं तो भैया, मेरी अगर तपस्या सच्ची है तो इसके बदले में मुझे ये विमान का चलाने वाला देव बना देना। तुरंत तथास्तु हो जाती है, क्योंकि आपने मांगा बहुत कम था और मिलता अदरवाइज मिलता बहुत ज्यादा है ना। तो ये अपन ने निदान की बात की थी, और ये हमेशा ध्यान रखना, अपन ने पहले बहुत विस्तार से बात की, जिनेंद्र देव के सामने कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। अपने आप मिलता है। एक तरफ मैं उनको अंतर्यामी बोल रहा हूँ, वीतरागी बोल रहा हूँ। एक तो वीतरागी बोल के उनसे राग वाली चीज मांगना ही उनका अपमान है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर मैं उनको अंतर्यामी मानता हूँ, त्रिलोकदर्शी मानता हूँ, तो उनको बताने की क्या जरूरत है कि मैं क्या पीड़ित हूं, मैं मुझे क्या क्या तकलीफ है? भगवान के सामने करा के बताओ, देखो भगवान यहाँ थोड़ा सा दर्द हुआ, अभी मैं झुका था ना, यहाँ थोड़ा दर्द हुआ, तो इसे भी थोड़ा ठीक कर देना, और थोड़ा सा जरा धन वन की वर्षा कर देना, और थोड़ा पूरी लिस्ट बताते हैं उनको। वैसे बोलते हैं आप अंतर्यामी हो प्रभु, अंतर्यामी, तो फिर क्यों बता रहे भाई? न केवल स्वयं के बारे में बताते हैं, बल्कि बताएंगे भाई साहब जो भगवान जी मैंने जो अभिषेक किया था ना अभी, उसमें मेरी पत्नी का नाम भी है, मेरे बेटे का नाम भी है, उसका नाम भी बता देते हैं, क्या पता भगवान भूल भाल जाए। तो देखो हमारी अज्ञानता, तो देखो हम कहते हैं अपने आप को जैन है, और हम भी हमारे भगवान वीतरागी ये सब कहते हुए पाए जाते हैं, लेकिन वीतरागता का अर्थ समझे नहीं। जब तक इतना राग भी हमारे अंदर मौजूद है, तब तक हम वीतरागता की मूर्ति में भी राग को देखते रहते हैं, उन्हें रागी मानते रहते हैं। तो अपन ने ये अभी तक जब सम्यक दर्शन जब हमें हो रहा है, तो सम्यक दर्शन होने वाले जीव को इस तरह की भ्रांति नहीं होती, वीतरागी को वीतरागी ही मानता। फिर हमने लब्धि के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ प्रथमोपशम सम्यक्त होने से पूर्व जो 5 लब्धि नियम रूप से पाई जाती हैं, उनके स्वरूप का वर्णन करते समय हम जीव के परिणाम और कर्मों में होने वाले अवस्थांतरण के बारे में हमने चर्चा की थी, है ना। लब्धि शब्द का अर्थ हमने समझा था, लब्धि का अर्थ होता है लाभ अर्थात प्राप्ति। लौकिक जीवन में हम किसी भी बात का या कार्य का लाभ केवल रुपयों में गिनते हैं। तो आप तो ये बताओ शुद्ध, कितना लाभ होगा आज अगर मैं फला फला प्रतिमा में चला जाऊं? बोले आप देखो एक काम करो, फला तीर्थ में जाओ, वहां की प्रतिमा में बड़ा चमत्कार है। क्या चमत्कार है? अपन को 2 ही चमत्कार चाहिए। एक तो ये कि मेरा कोई रोग ठीक हो जाए वहां पर, दूसरा धन वर्षा हो जाए। तो होगी क्या वहां पर? बोले अरे बड़ी चमत्कारी मूर्ति, आप जाके तो देखो। लोग कान में कह देते मन से, सब तरह की चीजें मिलेंगी भाई साहब, आप चिंता मत करो। तो हम चले जाते हैं, चमत्कार देखने के लिए जाते हैं, और चमत्कार के रूप में हमें यही उपलब्धियां तो चाहिए। तो सुधा सागर महाराज क्या कहते हैं, चमत्कार मूर्तियों में नहीं, चमत्कार तो भक्त के अंदर है, उसके अंदर ही है, उसके भावों से ही वो चमत्कार होते हैं। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा जिन लब्धि की हम बात कर रहे हैं, वो लब्धि कैसी अनमोल लब्धियां हैं, जो सांसारिक लब्धियां नहीं है। वो लब्धियां तो ऐसी हैं कि जो हमारे अंदर ही हमारी जो भावों की पराकाष्ठा आने पर स्वयं ही प्रकट होती, हमारे वो लेवल ही तो हमारी लब्धियां हैं, है ना। तो उन्होंने क्या बोला, लब्धि शब्द का अर्थ होता है लाभ अर्थात प्राप्ति। लौकिक जीवन में हम किसी भी बात का या कार्य का लाभ केवल रुपयों में ही गिनते हैं। हे जीव, तुम तो चैतन्य शक्ति के पिंड हो, और धन संपत्ति तो जड़ अचेतन पुद्गल है। इस पुद्गल में वृद्धि या हानि होने से तुम्हें क्या लाभ या नुकसान है? देखो अभी जब अपन बूढ़े होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके, तो अपन देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके वो जो धन मैं कमा रहा हूं, उसकी सार्थकता भी लुप्त होती चली जा रही है। अब मैं क्या करूंगा उस धन का जो मैंने कमा कर रखा हुआ है ना। एक भी पाई में लेके नहीं जा सकता, लेकिन जब तक हमारी अभिलाषाएं रहती हैं, हमें धन में काफी रुचि रहती है कि अवश्य काम आएगा,
लेकिन आप देखोगे कि बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनके बैंकों में ही पैसे पड़े रहते हैं, उनका कोई क्लेम करने वाला भी नहीं होता और वो रवाना हो जाते हैं, और जिनको पता भी है वो क्या कर लेंगे, लेके तो कोई जा नहीं सकता। कितना ही बिना भोगा हुआ धन यहीं रह जाता है, और कौन सा जो साथ में क्या जाता है, जो भोगा हुआ है वो भी आपको पाप के रूप में ही फलित होता है। तो सिर्फ एक ही चीज रह गई, जितना आपने दान पुण्य कर लिया, जितना दीन दुखियों की सेवा में लगा दिया, गरीबों को और अपने जो भी जिन जिन से आपको जो है जिनकी सहायता आपको करनी थी उनमें लगा दिया, वही आपका है, बाकी आपका कुछ नहीं। मरने के बाद भी आप क्या करोगे, चिट्ठी डाल नहीं सकते बेटों को भैया इतना इतना धन फलानी जगह दे देना। मरते मरते कह जाते हैं और बच्चे के ऊपर है, वो छोटे बुढ़ा मरते मरते हमको और इंस्ट्रक्शन दे रहा है ये पैसे यहाँ खर्च कर देना, वहां क्यों करें। तो देखो अपने हाथ से निज हाथ दीजिए साथ लीजिए खाए खोया बह गया। इसलिए उन्होंने लिखा है कि ऐसी लब्धियों की हमें कोई दरकार नहीं है, ऐसी लब्धियां हमें नहीं चाहिए, हमें तो वो चाहिए परम लब्धि जो एक बार मिलने के बाद छूटे ही नहीं। ऐसा परिपूर्ण अतीन्द्रिय लिखा, अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होना ही तुम्हारी सच्ची उपलब्धि है, सच्चा लाभ है। ऐसा परिपूर्ण अतीन्द्रिय अनंत ज्ञान और अनंत सुख तो मोक्ष प्राप्ति में है। मोक्ष का अर्थ है जीव की संपूर्ण शुद्धि और सत्ता में से सर्व कर्मों का संपूर्णतया नाश होना। यह मोक्ष पर्याय संवर और निर्जरा पूर्वक होती है। कर्म के बंध की हानि होना संवर है। देखो ये संवर और निर्जरा का जो भेद आपको बता रहा हूं फिर से, कर्म के बंध की हानि होना संवर है। अपन ने पढ़ा ना वो 41 प्रकृतियों की जो बंध विच्छित्ति होती है वास्तव में संवर ही है ना। हालांकि वो संवर किस प्रकार का है कि अब उनका बंद होना रुक गया है, और अभी मैंने उसको जिस परिप्रेक्ष्य में पढ़ा था वो किस में पढ़ा था, मुझे औपशमिक सम्यक्त होने वाला था, प्रथमोपशम सम्यक्त होने वाला था, उसके रास्ते में वो प्रकृतियों का जो है बंध विच्छित्ति हुई थी वो सत्ता में से गई नहीं थी, है ना। मैंने औपशमिक सम्यक्त होने के समय में चतुर्थ गुण स्थान तक की जो यात्रा की थी, उस यात्रा में वो उन जो सारी प्रकृतियां जो उनकी बंध विच्छित्ति हुई या उनका संवर होना कहा, वो संवर होना उसी अपेक्षा से था कि वो अब उनका गुण स्थानों में उदय में नहीं आएंगे, उनका उपशम हो गया है। ये पूरा उपशम श्रेणी तक तो चल सकता है, लेकिन सत्ता में पड़े हुए हैं, उनको क्षय करना भी आवश्यक है। तो जब मैं आपको अगली बार क्षयिक सम्यक्त के बारे में बताऊंगा, तब उस समय मेरी वो मोहनी कर्म की वो प्रकृति हो सत्ता से निकल जाएंगी, है ना। लेकिन अभी बाकी की तो बनी हुई है ना। क्षयिक सम्यक दर्शन होने के बाद भी मेरी और प्रकृतियों का पहाड़ तो खड़ा हुआ है, उन सबको निकालना। तो सबसे पहले तो जब उनका आगमन होना रुक जाता है उसको मैं संवर कहता हूं। अब मेरे भाव इस योग्य हो गए हैं, जब ऊपर के गुण स्थानों में अपन पढ़ेंगे ना सम्यक दर्शन के बाद में, जब श्रेणी आरोहण होगा तो श्रेणी आरोहण होने में वो जो जो कर्म है वो परमानेंटली उनका संवर हो जाएगा, क्योंकि अब तो मेरी यात्रा वापस उठने आने वाली नहीं है, मैं आगे बढ़ता चला जा रहा। दूसरे शब्दों में कहना हो तो नवीन बंध का कम होना संवर है, और पूर्व में बंधे हुए कर्मों में से अधिक मात्रा में कर्मों का खिर जाना निर्जरा है ना। संपूर्ण कर्मों से खिरना निर्जरा नहीं है, संपूर्ण कर्म खिर जाएंगे सत्ता में से, तो वो कौन सी दशा आ जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। जीव और जीव के परिणामों की दृष्टि से देखा जाए तो शुद्धि की उत्पत्ति संवर है, शुद्धि की वृद्धि निर्जरा है, और शुद्धि की पूर्णता मोक्ष है ना। ये तीनों चीजें याद रखना। तो देखो अभी हमको ये पहले से तो काफी सरल लगने लगा, हमको समझ में आने लगा कि क्या निर्जरा क्या होती है, मोक्ष कैसे होता है, संवर किसे कहते हैं, बंध किसे कहते हैं। और हम ये भी जान गए कि बंध हमें किसी भी तरह का नहीं चाहिए, किसी भी तरह की परतंत्रता नहीं चाहिए। हम तोते को पालते हैं तो उसको बढ़िया सोने के पिंजरे में बिठा दो, तब भी वो चाहेगा क्या, वो कहेगा मुझे तो आप एक घड़ी की जो है आजादी दे दो, मुझे सोने का पिंजरा नहीं चाहिए।
किसी भी पशु को अपन बांध लेते हैं, उसको कितना ही भरपूर है, उसको अच्छा खिलाओ, लेकिन वो भी चाहता है कि मुझे कब स्वतंत्रता मिलेगी। तो उसी तरह से इन जीवों को, हम सब जीवों को वो मोक्ष दशा प्राप्त करनी ना, बंध हमें किसी तरह का नहीं चाहिए, चाहे वो पुण्य बंध ही क्यों ना हो, इस भ्रम में मत पड़ना। लेकिन इतनी क्लैरिटी होना चाहिए कि जब मैं अशुभ से बचने के लिए मुझे शुभ में जाना श्रेयस्कर है, उसमें कोई मनाही नहीं। और जब मैं शुभ में जाता हूं तो पुण्य बंध भी होता है। तो पुण्य बंध होता है तो साहब मेरी क्या गलती है? नहीं, आपकी कोई गलती नहीं। लेकिन उस पुण्य के फल स्वरूप मिलने वाली सामग्री में जब आप मोहित होते हो, उसमें आपको राग होता है, तो पाप का बंध होता है ना। इसलिए ज्ञानी लोग तो इसलिए पुण्य की कामना करते ही नहीं है कि पुण्य के फलस्वरूप मिलने वाली जो भोग सामग्री हमें चाहिए नहीं, मिले भी तो हमें उसके भोगने का भाव आता नहीं, तो वो तो नहीं करते। लेकिन फिर भी उनके शुभ और शुद्ध भावों की अपेक्षा से निमित्त पा करके अब बहुत सारे पुण्य का बंध होता है, सहज में ही होता है। बड़े बड़े चक्रवर्ती बन जाते हैं, बड़े ये बन जाते हैं, और उनको उसकी चाहत नहीं होती। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, ये अपना अच्छे समझे, बंध क्या है, बंध के बाद में संवर क्या है, संवर के बाद में निर्जरा क्या है, और मोक्ष क्या है। शुद्धि अर्थात शुद्धोपयोग, आत्मस्थिरता, आत्मलीनता, शुद्धात्माभिमुख परिणाम। जब जीव शुद्धोपयोग में रहता है तब उसे अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। राग द्वेष रूप कषाय दुख देने वाले परिणाम है। 6 डाला में कहा है कि रागादि प्रकटे दुख देन। 6 डाला में बहुत अच्छे से लिखा है पंडित दौलत राम जी, कि राग आदि जो है प्रकट में ही, यानी स्पष्ट रूप से दुख देने वाले हैं। जैसे उसमें एक भजन में आता है ना कि जो खाज है ना, खाज जब खुजलाते हैं तो अच्छा लगता है, खुजलाते हुए वो इतना खुजला लेते हैं कि उसमें से खून निकल आता, तो उस खून को देख के हम घबरा जाते हैं। तो बोलते हैं कि खाज खुजावत मीठी लागे, फिर तन अति दुख दे, ऐसा कुछ है ना। उसके बाद में इसी तरह से ये जो विषय सुख है, ये सारे जो रागादि परिणाम हैं, ये हमको थोड़े समय में ही भाषित हो जाते हैं कि ये दुख देने वाले ही हैं, चाहे वो राग धन का हो या और किसी लालसा का हो, ये सारे दुख देने वाले। राग द्वेष रूप कषाय दुख देने वाले परिणाम हैं। शुद्धोपयोग राग द्वेष रहित वीतरागी परिणाम होने से उसमें निराकुलता रूप सुख का अनुभव होता है। यह सुख कैसा है? इस सुख को हमारे ऐहिक सुख की उपमा नहीं दे सकते, है ना। विषय, हम जिसे सुख समझते हैं उस विषय भोग में तो दुख ही है, परंतु हमने भ्रम से उसे सुख माना है। विषय शब्द का अर्थ है 5 इंद्रियों के विषय। हमें स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय और कर्णेन्द्रिय द्वारा क्रमशः पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण तथा शब्द का ज्ञान होता है। यह जीव उनमें से कुछ पर्यायों को इष्ट मानता है और उन्हें जानते हुए मैं उन पर पदार्थों का भोग करता हूं ऐसा मानता है। मैंने अब बताया सारी जो सुख हैं वो वास्तव में मानसिक सुख ही हैं। मानसिक सुख का मतलब क्या है? एक सुखाभास है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं आज हलवा खा रहा हूँ, मैं ये खा रहा हूँ, उन पदार्थों को खाते हुए ये मानसिक मेरी जो स्थिति है, उस मानसिक स्थिति का ही मैं भोग करता हूँ। मैं अपने राग का ही स्वाद लेता हूँ। जो मेरे राग के जो परिणाम हैं और जो मेरे संस्कार हैं, मैं उनको भोगते हुए, यानी भोगते हुए का अर्थ क्या है? शरीर के उन इंद्रियों का विषय बनाते हुए उनमें अपने आप को सुखी महसूस मानसिक रूप से करता हूं। सिर्फ इतना। फिर देखो उन्होंने एक और बात की और लिखा ना, पर पदार्थों का भोग करता हूं ऐसा मानता हूं। जबकि नियम क्या है कि कोई भी पर पदार्थों का भोग नहीं कर सकता। भोग करना तो बहुत दूर है, एक द्रव्य और दूसरे द्रव्य के बीच में कौन सा भाव है? अत्यंत भाव है। अभी देखो एक उन्होंने दिया है, इच्छाओं के कारण दुख होता है। सच देखा जाए तो जीव को विशिष्ट इच्छा होती है। मान लो किसी के लड्डू खाने की इच्छा हुई तो वह उस इच्छा से दुखी होता है। लड्डू मिल जाए कहीं से, तो जिस समय वो व्याकुल हो रहा है उस समय वो सुखी है कि दुखी है? है तो दुखी, लेकिन अब लड्डू मिल जाए तो सुखी हो जाएगा।
जब तक नहीं दोगे तब तक तड़पता रहेगा। तो उसको बोला अच्छा भैया मैं उसको 2-4 लड्डू खिला देता हूँ, 10 खिला देता हूँ, फिर तो सुखी हो जाएगा। नहीं नहीं साहब 10 बस नहीं, 5 से काम चल जाएगा। 5 सुख आपने किया तो फिर वो जो है सुख है वो दुख में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप तो बोल रहे थे लड्डू में सुख है। बोले साहब लड्डू वड्डू में सुख नहीं है, वो हमारी जो तृप्ति हो गई ना बस, अब इतना ही हमें सुख चाहिए, ज्यादा सुख मत दे देना। तो वस्तुओं में सुख है नहीं, हमारी अभिलाषाओं में का जब शमन होता है थोड़ी देर के लिए, तब हम उसको अपने आप को सुखी महसूस करते हैं, है ना। जैसे हमने सिर दर्द की दवाई खा ली, गोली खा ली, तो थोड़ी देर के लिए जो सिर दर्द दब गया, समाप्त नहीं हुआ, दब गया, तो उसको उससे मैं सुखी मानता हूँ। उसी तरह से पंचेंद्रिय के जितने विषय हैं उनमें क्षण क्षण ऐसी अर्ज होती रहती है, भूख प्यास ये वो सब लगता रहता है, और ये सारी इच्छाओं का प्रकट होना ही वास्तव में दुख है। इनकी पूर्ति करना, उन पूर्ति के लिए विषय वस्तु को ढूंढना, ये भी दुख है। और उनकी प्राप्ति हो जाने के बाद थोड़े समय के लिए उसको उसका शमन हो जाना और उसको सुख मानना, ये भी हमारी भूल है। आपने कुत्ते को देखा होगा, आप उसको कुछ दूर से कुछ चीज फेंको एकदम जाएगा झपट के उसकी तरफ, जैसे कोई अनोखी चीज मिली हो, उसको मुंह में रखेगा या सूंघेगा और आगे बढ़ जाएगा। फिर कुछ फेंकोगे दूसरा तो उसकी तरफ जाएगा। हमारा यही हाल है, हम पंचेंद्रिय के विषयों में तृप्त होते नहीं है, तो झपट्टा मारते हैं कि जितना जीवन मिला है उसमें एक साथ सबको भोग लूं, है ना। इसलिए तो अपन जाते हैं, तो कहीं होटल वोटल में बैठ गए तो उसको बोलते हैं भैया थोड़ा अच्छा गाना वाना लगाओ। अरे साहब खाना खा रहे हो कि गाना सुन रहे हो? बोले तुमको क्या मतलब, हम तो खाना भी खा रहे हैं और गाना भी सुनेंगे। अच्छा साहब, और वो तुम्हारे यहाँ कुछ अच्छा सेंट वेंट नहीं है क्या, परफ्यूम लगाओ थोड़ा मजा आएगा। उसने वो भी लगा दिया, ठीक है। और बोले आपका खाना जो है स्वादिष्ट तो लग रहा है होगा, लेकिन कलर वगैरह कुछ अच्छे दिखाई नहीं दे रहे, तो थोड़ा रंगीन कलर होना चाहिए ना। तो हमारे पांचों इंद्रियों के भोग हमको एक साथ चाहिए, क्योंकि ये जीव की जो है दशा ये इसी से परिचित है, वो अनादिकाल से इसी से परिचित है। और ये मानता नहीं है कि ये वो टेम्परेरी जो है सुखावास है, थोड़े समय में भी उनकी पर्याय बदल जाती है, फिर नई चीज चाहिए। इसलिए उन्होंने लिखा सच देखा जाए तो जीव को विशिष्ट इच्छा होती है, लड्डू खाने से उसकी उसकी इच्छा मिट जाती है और इच्छा से उत्पन्न दुख कम हो जाता है। इसलिए वह मानता है कि लड्डू खाने से मैं सुखी हो गया। यदि लड्डू खाने से ही सुख प्राप्त होता हो तो अधिक लड्डू खाने से अधिक सुख होना चाहिए। कोई 2-4-50 लड्डू खाए तो किसी के लड्डू खाने की इच्छा हुई, परंतु जब तक वह लड्डू खा रहा है तब तक अन्य अनेक इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं। यह तो हमारे रोज के अनुभव की बात है। इसलिए लड्डू खाने पर भी वो जीव अन्य इच्छाओं के कारण दुखी ही रहता है। शेक्सपियर ने लिखा ना, मैंने आपको बताया था कि जब हम हंसते हैं तब भी हम पूरी तरह से नहीं हंस पाते। क्यों नहीं हंस पाते? क्योंकि हमारे बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं कुछ दुख की सामग्री पड़ी हुई है, मैं पूरी तरह से नहीं हंस पाता। और इसी तरह जब मैं बहुत दुखी होता हूँ तब भी पूरी तरह से दुखी नहीं होता, क्योंकि अंदर में कुछ कुछ ना कुछ आशाएं पड़ी रहती हैं, आशा की किरणें पड़ी रहती हैं, वो मुझे पूरा दुखी भी नहीं होने देती। ऐसा ही हमारे पास में सब तरह की इच्छाओं का पिटारा हमेशा रहता है, और वो इच्छाओं से मुक्त हम कभी होते नहीं, क्योंकि अनजाने में ही उन इच्छाओं को हमने अच्छा माना। एक इच्छा की पूर्ति होती है तो तब तक 10 अन्य इच्छाएं पूरी होती है, ठीक है ना। तो इन्होंने इतना लिखा है संयोग जनित सुख दुख साता वेदनी या साता वेदनी कर्म के उदय से हीन अधिक होता रहता है, परंतु आत्मा में उत्पन्न होने वाले सुख को इन कर्मों का उदय रोक नहीं सकता। ये बोल रहे हैं जितनी भी बाकी जो पंचेंद्रिय के जो शिक्षा इच्छाएं हैं, पंचेंद्रिय के सुखों की जो अभिलाषाएं इच्छाएं हैं, वो तो भ्रामक इच्छाएं हैं, मृग मरीचिका जैसी इच्छाएं हैं जो कभी पूरी होती नहीं, उनसे कभी सुख मिलता नहीं। तो सुख कहाँ मिलता है? बोले आत्मा में उत्पन्न होने वाला सुख ही वास्तव में सुख है, जो इन पंचेंद्रिय के विषयों से नहीं मिल सकता, है ना। जब सबसे नीचे पैराग्राफ में लिखा है आकुलता रहित सुख मोक्ष में होने से जीवों को मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। यह सच्ची उपलब्धि है, यही लाभ है। लौकिक में पैसों का संपत्ति का लाभ होने पर भी झंझट और आकुलता कहाँ समाप्त होती। देखो कई बार क्या होता है कि जब हमें कालब्धि आ जाती है ना, तो कौन सा निमित्त से हम इस मार्ग पर लग जाते हैं पता नहीं चलता।
वो प्रमाण सागर जी बोलते हैं, उनसे किसी ने पूछा कि आपने दीक्षा कैसे ली। सबकी जिज्ञासा होती है ना, जो अपना जो जरा क्लोज हो जाते हैं जिन मुनियों के, अपन उनसे पूछते हैं कि आपने दीक्षा कैसे धारण की, क्या क्या बात थी, किससे आपको वैराग्य हुआ। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने बोला कि मैं सही आपको बात बताएं तो हमारा वैराग्य वैराग कुछ नहीं था। हम तो ये अपने ज्ञान सागर महाराज जी, सॉरी विद्यासागर महाराज जी है ना, इनकी चर्या हमको बहुत अच्छी लगी और एक दिन हम इनके पीछे पीछे चल दिए। तब तक हमारा ऐसा कोई विकल्प नहीं था कि हमें किस कारण से वैराग्य हुआ है, क्या हुआ, लेकिन उनके पीछे चल दिए, वो अच्छे लगे, उनकी पर्सनैलिटी देखकर, व्यक्तित्व देख करके मैं भी ऐसा बन जाऊं, चल दिया। तब तक मोक्ष वोक्ष का कुछ नहीं मालूम था, लेकिन धीरे धीरे उस चर्या में इतना आनंद आने लगा कि कब हम दीक्षित हो गए और भली प्रकार दीक्षित हो गए, कब उस आनंद का रसपान करने लगे मालूम ही नहीं पड़ा। तो ऐसे अलग अलग जीवों के अलग अलग निमित्त हो सकते हैं, लेकिन अगर वो हमारे, हमको ऐसे निमित्त मिल जाते हैं तो अवश्य हमारा भाग्य खुल जाने वाला। हम कितने जो है रचे पचे हैं संसार में, हमें तो इस तरह की कल्पना ही नहीं होती कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मेरे हाथ में भी पीछी कमंडल होगा। नहीं आते वहां, बल्कि उनको ये और कहते थे बेचारे मुनिराज कैसे देखो जंगल जंगल भटक रहे हैं, इनको दे दो ना भगवान, सब यहीं पे दे दो, क्या उन्हें परेशान कर रहे हो। हाँ? तो ना उन्हें उन्हें कुछ चाह में यही नहीं मालूम कि वो सुखी हैं कि दुखी हैं, हम तो अपने सुख और दुख से उनके सुख की कल्पना कर रहे हैं। तो चलिए मैं अब आपको थोड़ा सा और अपन अनम्यूट करके थोड़ी चर्चा और करेंगे। देखिए वैसे तो इसमें कुछ भी विशेष नहीं था, अपन ने पहले पढ़ चुके हैं सब चीजें, और फिर भी किसी को कोई प्रश्न हो बचा हुआ। भाई साहब एक प्रश्न है मेरा। जी आपने जैसे अभी बताया कि पुण्य के फल के स्वरूप ही अच्छा जॉब या अच्छा बिजनेस और ये सब चीजें मिलती हैं, जी और उसको जब पाकर मोहित होना ये एक पाप है। हाँ तो फिर मतलब जीवन निर्वाह के लिए ये सब चीजें तो चाहिए इंसान को, कि जॉब भी चाहिए या बिजनेस चाहिए, तो और उसमें अगर हम खुश हो जाएंगे तो पाप हो जाएगा, ये कैसी बात हो गई? देखो, खुश होने का अर्थ दो होते हैं। खुश होने के अर्थ में जो होता है उसको गृद्धता पूर्वक भोगना। अभी मिथ्या दृष्टि जीव क्या समझता है कि ये जो भोग है पंचेंद्रिय के विषय हैं, ये मुझे सुखी दुखी कर रहे हैं, यही तो वो सोचता है। और ये सारे भोग सामग्री सम्यक दृष्टि को भी मिलती है, चक्रवर्ती की संपदा भी मिलती है और सम्यक दृष्टि है, जैसे भरत का नाम आपने सुना ही। जी जी। तो फर्क फर्क कहाँ पड़ गया। अब बोले कि अपन ने ये भी पढ़ा कि सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण होते हैं, इस पर अपन विस्तार से चर्चा की थी। तो लोगों ने कहा साहब ये भी आपने बड़ा फेवरिंग कर दिया उनके लिए, कि उनके भोग तो साहब निर्जरा के कारण और हमारे भोग जो है पाप के कारण, ऐसा क्यों। जी वास्तव में बात क्या है कि वो जो हम तो किस लिए भोगते हैं इन सबको, कि ये पंचेंद्रिय के भोग हैं, और पंचेंद्रिय के भोग, पंचेंद्रिय किसकी हैं, शरीर की हैं। शरीर कौन है, मैं ही हूं। हमने क्या माना, शरीर जी में ही हूं, इसलिए इंद्रियां जो इसी में फिट हैं, इंद्रियों के माध्यम से होने वाले ये पंचेंद्रिय के विषय, ये सब मेरे हैं और मुझे सुख दे रहे हैं। तो वास्तव में ये सुख मुझे दे रहे हैं क्या, मैं शरीर हूं क्या, ये जो पर वस्तु इन्हें भोगा जा सकता है क्या। ये हमारा चिंतन ना होने के कारण हम उनमें बहुत रस लेते हैं, उन पर वस्तुओं को मैं भोग रहा हूं, ऐसा मानसिक रूप से मानना है। और पर वस्तुओं का भोगना ही अतिक्रमण में आता है, पाप में आता है। तो वो क्या करते हैं बोले साहब, वो भी तो करते हैं ना, वो उन वस्तुओं का भोग तो वो भी करते हैं, वो करते हैं, लेकिन उनको संयोग जनित मानते हुए उनमें गृद्ध नहीं होते। ये मेरे हैं ऐसा नहीं मानता, ये शरीर आदि मेरे हैं, ये सारे रानियां मेरी हैं, ये सब जो है धन दौलत मेरी है, ऐसा वो नहीं मानते। मान्यता की तो बात है। जी। अब समझ में आया, लेकिन सब जने पाप में ही लिप्त हो रहे हैं, भाई साहब हो क्या रहा है भाई सब साहब, पाप। जी भाई साहब, मैं ये आपका जो अभी बताया, आप जो टॉपिक है सुख और दुख का जी जो आपने विवरण किया है, इसके संबंध में मैंने एक 26 मिनट की वीडियो भेजा है जी उस पर धन चर्चा पर। हाँ तो हाँ वो वीडियो पूरी तरह से अगर पेशेंसली अगर देखा जाएगा तो दृष्टांत अलग अलग दृष्टांत दे करके आपकी वीतरागता और सुख, क्या सुख है और क्या दुख है, इसको अच्छी तरह समझाया है। जी। तो वो आप देखें और आपकी सब जो बात है वो बात पता लग जाएगी। तो मैंने जो बताया उसमें कुछ मैच करता है क्या।
हाँ बिल्कुल, पूरे तरीके से, वही मैं कह रहा हूँ। इसीलिए वो पूरा मैच करता है। आप एक बार देख लें, एक बार सभी के लिए मैं दृष्टांत दिए, अलग अलग दृष्टांत दिए। जैसे आपने लड्डू खाने वाला, उनमें रसगुल्ला का बताया है। एक रसगुल्ला दिया तो बहुत अच्छा लगा, फिर दूसरा दिया वो थोड़ा कम हुआ। इच्छाएं, एक आदमी भगा चला आ रहा है दूर से, वो बहुत प्यासा है। एक दूसरा आदमी छाव में बैठा हुआ है, वो पानी पी रहा है, उसको पानी की तृष्णा दोनों को है, और वो पानी, एक गिलास पानी उसको भी दिया जाता है, एक गिलास पानी उसे दिया। तो इन गिलासों शरबत में सुख दुख नहीं है, सुख दुख है उनकी इच्छाओं में। जितनी इच्छाएं कम होंगी उतना दुख कम होगा, और जितनी इच्छा बढ़ेंगी उतना ही आपका दुख बढ़ेगा। ये आपकी जो थीम है, पूरी की पूरी थीम दृष्टांतों के आधार पर उस वीडियो में बहुत अच्छी तरह समझाई गई है। इसलिए मैं आप जब बता रहे थे ना, तभी मैंने वीडियो को फॉरवर्ड कर दिया था, तो आप सब देखेंगे तो वास्तव में समझ में आ जाएगा वास्तव तक। हाँ, वो पहले भी आया था, एक वीडियो आया था। हाँ आया था, आई हैव सीन, लेकिन वो अब रेफरेंस आया ना, अब आपने दिया है, उसी रेफरेंस में मैंने दृष्टांत दे करके इसलिए भेजा है कि अब आपकी बात भी सही तरह समझ में सेट हो जाएगी दिमाग में। उसको पढ़ने का एक फायदा और हो जाएगा बाबूजी जी। उन्होंने तो लड्डू से ही काम चला दिया, वहां तो रसगुल्ले मिलेंगे। नहीं जैन साहब, मैं इसको दूसरी तरह से प्रस्तुत करना चाहूंगा। आपने समझाया, पूरा समझ लिया, और दोनों दृष्टांतों में सिमिली है, तो ये इससे चीज साबित होती है घर का जोगी चोगरा वाली बात। नहीं वैसी बात नहीं है। अरे नहीं, वो वाली वो तो खाली उन्होंने बताया कि मतलब ऐसे और भी पुष्टि की है उसकी। वो कोई विद्वान नहीं है, वो भाई साहब विद्वान नहीं है, वो तो एक दृष्टांत है, हाउ टू गेट, इच्छाएं कैसे कम की जा सकती है, वो विद्वान नहीं है। हमारा जोगना जो है वही सही है, नहीं है। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो 4 तरह की इच्छाएं हैं, विशेष 4 तरह की इच्छाएं, आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी। वो 4 तरह की इच्छाएं कौन सी होती हैं, मुझे भी याद नहीं रहती। वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इच्छाओं का स्वरूप नाम से एक चैप्टर है, जिसमें वो 4 तरह की इच्छाएं सभी संसारी जीवों की बताई हैं कि वो कौन सी इच्छाएं हैं, और उनसे लॉजिकली बताया है कि उनसे वास्तव में जीव क्यों से परेशान रहता है। तो पूरी पुस्तक तो हम किसी कारण से नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन आगे जब भी हम पढ़ेंगे तो मैं आपको उसका स्वरूप बताऊंगा। और इसमें भी कुछ टच किया होगा जहाँ पर, तो मैं आपको तो। हाँ आरपी जन सब कुछ कह रहे हैं। एक आपने अवस्था यूज की थी, निर्विकल्प अवस्था के बारे में बताया था कि एक ही चीज का चिंतन बार बार होना, बाकी का और अन्य चिंतनों से अलग हो जाना, वो ढंग से किस तरह से डिफरेंट है सर? उसको ध्यान जो होता है, हाँ, उससे किस तरह से डिफरेंट है वो निर्विकल्प अवस्था जो है? नहीं तो ध्यान ही तो है। देखो उसको जो ध्यान होता है वो निर्विकल्पता पूर्वक होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, 4 तरह का ध्यान है। पहला आपका है आर्त ध्यान, दूसरा रौद्र ध्यान, तीसरा धर्म ध्यान, चौथा शुक्ल ध्यान। ठीक है, अभी मुझे आर्त ध्यान हो रहा है, तो जिस समय आर्त ध्यान हो रहा है तो किसी एक वस्तु को लेकर के, एक सिचुएशन को लेकर के मैं दुखी हो रहा हूं। जैसे कोई मेरे ऊपर प्रहार कर रहा है, उस समय मेरा ध्यान किसके ऊपर है? मैं मर रहा हूं, मेरा घात हो रहा है, मैं सारा चिंतन मेरा इस पर चल रहा है, और जोर से लगा मुझे। उस समय मेरे को क्या भूख लगी, क्या प्यास लगी, क्या कौन कौन मेरे पास खड़ा है, ये ध्यान आया क्या? कुछ भी ध्यान नहीं। मुझे सिर्फ एकमात्र एक ही ध्यान आ रहा है कि मैं मर रहा हूं, मेरा घात हो रहा है, थोड़ी देर में मैं मर जाऊंगा। तो बाकी सारी चिंतन जो है बंद हो गए। ये आर्त ध्यान का स्वरूप है। इसी तरह रौद्र ध्यान वाले हैं। रौद्र ध्यान में है कि साहब मैंने इसका बुरा कर दिया, कितना मजा आ रहा है ना, ये करने वाले थे, इनको मैंने रोक दिया है, ये फलां पुस्तक पढ़ने वाले थे, मैंने इनको बंद करवा दिया है, और उससे जो होने वाली जो खुशी है वो सब रौद्र ध्यान में आती। तो वो जो चिंतन है ना, उस जाति का जो चिंतन है उस पर कंसंट्रेट होना, तो उस अपेक्षा से वो उस समय की निर्विकल्पता है। निर्विकल्प का अर्थ ये है बाकी विकल्प नहीं है, एक ही विकल्प है। ऐसा बहुत सही समझाया था। और इनसे दूरी, ऐसी परिस्थिति से दूरी रहना चाहिए, ध्यान से दूरी रहना चाहिए, वही अच्छी बात है। चाह के नहीं होता ना बाबूजी, जो अज्ञानी भाई साहब परिस्थितियों को बदल तो सकते हैं, और अपने सेट असाइड तो कर सकते हैं। नहीं, सेट असेट तब करें जब अपन को उसका
पूरा अच्छे से अर्थ भाषित हो जाए। सही बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो होता नहीं ना, देखो नहीं संसार जैन साहब, अर्थभाषित होते हुए भी उपदेश देना तो सबको आता है, धारण करने में बहुत दिक्कत होती है। ये तो बहुत सही कहा आपने भाई साहब। जो उपदेश देते हैं वही धारण नहीं कर पाते हैं। उपदेश देना बहुत आसान है, बहुत सही कह रहे हैं आप। हाँ, उपदेश देना तो बहुत आसान है, धारण करना बहुत बहुत सही कह रहे हैं, 100% सही कह रहे हैं। देखो एक चीज आपको बताऊं, आज उपदेश देते हैं, दूसरे दिन ही उसका क्या नाम है, निराकरण कर देते हैं। ये बहुत एग्जाम्पल सामने प्रस्तुत हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जो अपने यहाँ जो वो होते हैं ना फाइनेंस साइड में जो लोग होते हैं, अकाउंट्स ऑफिसर या फाइनेंस साइड में, सबको रिस्पेक्ट के साथ में, तो हर एक के ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे कोशिश करते हैं ना कहीं निकाल के कि अब की बार सैलरी में से इतना कट जाए, फलाने का इतना टैक्स के रूप में कट जाए या इतना सही बात है, कट जाए। तो वो ऐसे वो मुद्दे ढूंढते रहते हैं और मैनेजमेंट को सलाह देते हैं अब इस बार तो इतना कटना चाहिए होता। उससे उनको क्या, उनको भी नुकसान होता है क्योंकि वो भी तो एम्प्लॉई है, लेकिन बड़ी खुशी मिलती है इसमें, बड़ा सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है कि मैंने इस बार इतने कटवा दी। अब देखो ये प्रैक्टिकल। तो ऐसे ही जिन जीवों को उन दूसरे जीवों को दुखी करके और खुशी हासिल करने का चस्का लग जाता है, उसी को तो रौद्र ध्यान कहते हैं। इंसानंदी रौद्र ध्यान है ना, और दूसरे हैं समृषानंदी रौद्र ध्यान, ये सब उसी कैटेगरी में आते हैं। उसी में आनंद आता, दूसरे जीवों को दुखी होते हुए देख करके जो आनंद आता है उसी को रौद्र ध्यान कहते हैं। तो चलिए साहब, हमने ये काफी कुछ पढ़ा, और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं, नहीं फिर अपन समापन करते हैं। कल इसी के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। देखो ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे, इसका अर्थ क्या है कि ये सब चीजें हमारी समझ में आता जाता है। नहीं क्या है, इससे थोड़ा रिवीजन होने से जो पुरानी जो चीजें आपने बताई हैं उनका संकलन अच्छी तरह से हो रहा है। वही अपना उद्देश्य है, क्योंकि अभी अपन आगे और भी ज्यादा गूढ़ ग्रंथ पढ़ेंगे तो ये सब हमारा फाउंडेशन तैयार हो रहा है। हम तो भाई साहब तीसरी बार पढ़ रहे हैं। अभी पंचलब्धि चल रही है ना? क्या पंचलब्धि चल रही है। तो चलिए साहब जिनवाणी स्तुति करेंगे। ललित जी हैं? ललित जी हैं। चलिए जिनवाणी स्तुति। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आप पर भास वेको भानु शिव खानी है। छहों द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभवताय वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।